जदीद दुनिया बज़ाहिर बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन क्या ये रूहानी तौर पर बीमार है? 20वीं सदी के एक अहम इस्लामी मुफक्कर ने एक ऐसी ही तशखीस पेश की थी। तो आज हम उसी गहरे तज्जिये को समझने की कोशिश करेंगे जो जदीदियत के रूहानी बहरान की जड़ों तक पहुंचता है। ये एक चौंका देने वाला जुमला है और यही दरअसल इस पूरी बहस का मरकजी नुक्ता है। ये उस गहरे तसादुम की तरफ इशारा करता है जिसने जदीद दुनिया की बुनियादों को तश्कील दिया, और आज हम इसी को समझेंगे। हमारा ये फ़िक्री सफ़र इन 5 मराहिल से गुजरेगा। हम तशख़ीस से शुरू करेंगे, फिर उसकी तारीख़ी वजूहात को देखेंगे, इसके असरात का जायज़ा लेंगे और आखिर में जो हल पेश किया गया है उस पर भी गौर करेंगे। तो बात शुरू होती है एक बुनियादी तशख़ीस से, एक ऐसी आलमी तहज़ीब जो पूरी तरह मादियात पर खड़ी है। मुसन्निफ़ इसे एक खूबसूरत लेकिन जहरीले दरख्त से तशबीह देते हैं जिसकी जड़ें रूहानियत से बिल्कुल खाली हैं। यहाँ ये जो इस्तारा है ना, ये बहुत गहरा है। शजर खबीस यानी जहरीला दरख्त जदीद तहजीब की वो तस्वीर है जो दिखने में तो बहुत पुरकशिश है, लेकिन उसकी बुनियाद और उसके नताइज रूहानी तौर पर तबाहकुन हैं। इसके मुकाबले में है शजर तैयब का तसव्वुर, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसकी जड़ें ईमान पर हों और जो हकीकी पायदार फलाह का बाइस बने। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मर्ज आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं यूरोप में नशात सानिया के बाद आने वाली एक बहुत बड़ी फ़लसफ़ियाना तब्दीली में। ये टाइमलाइन हमें मगरिब के फ़िक्री सफ़र की कहानी बताती है। 17वीं सदी में जहाँ खुदा कायनात के मरकज़ में था, वहाँ से लेकर 19वीं सदी के मादियत परस्त फ़लसफ़ों तक एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। आप देखें कि हर सदी के साथ खुदा का तसव्वुर इल्म और समाज के दायरे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होता गया, यहाँ तक कि 20वीं सदी तक यही फ़िक्र गालिब आ गई। और ये सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं थी, नहीं, कलीसा और साइंस के तारीख़ी तसादुम ने एक गहरा जज्बाती तासुब पैदा कर दिया। ये ख्याल कि इल्म और मजहब एक दूसरे के ज़िद हैं, और इसी फ़िक्री बुनियाद ने आने वाली सदियों के लिए मगरिब की तहजीबी सिमत तय कर दी। अब रुख करते हैं इस तरफ कि इस पूरी सूरत हाल के नताइज क्या निकले। एक तरफ मादी तौर पर उरूज पाता हुआ मगरिब था और दूसरी तरफ एक ठहराव का शिकार मुस्लिम दुनिया। यहाँ 2 तरह की महकूमियत में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। एक है सियासी ग़ुलामी जो जिस्म पर होती है, जो मादी शिकस्त है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक है फ़िक्री ग़ुलामी जो रूह और जहन पर कब्ज़ा कर लेती है। जब कोई कौम सोचने के लिए भी दूसरों के पैमाने इस्तेमाल करने लगे तो ये शिकस्त बहुत ज़्यादा देरपा होती है। मुस्लिम दुनिया की इस दाखिली कमज़ोरी को समझने के लिए ये 2 तसव्वुरात समझें कि कलीदी हैसियत रखते हैं। इज्तिहाद यानी आज़ादाना फ़िक्री जस्तुजू, जब इसे तर्क करके जामिद तकलीद यानी अंधी पैरवी को अपना लिया गया तो उसने एक ऐसा फ़िक्री खला पैदा किया जिसने मुस्लिम दुनिया को बैरूनी नज़रियात के सामने कमज़ोर कर दिया। तो इस ज़हनी महकूमियत का नतीजा क्या निकला? इसने मुस्लिम माशरों के अंदर ही एक गहरा बहरान पैदा कर दिया और उन्हें 2 ऐसे ग्रोहों में बांट दिया जिनका आपस में कोई राब्ता ही नहीं था। और ये तस्वीर इस दाखिली बहरान का आप कह लें कि खुलासा है। एक तरफ वो तबका है जिसके पास दीन का इल्म तो है मगर जदीद दुनिया की ज़बान नहीं, और दूसरी तरफ वो तबका है जो दुनिया तो चला रहा है मगर अपनी रूहानी जड़ों से कटा हुआ है। इस तकसीम ने मुआशरे को एक तरह की फ़िक्री यतीमी में मुब्तला कर दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है, जब इल्म अमल से और अमल ईमान से कट जाए तो कोई मुआशरा अपनी सिमत कैसे तलाश कर सकता है? जब मुआशरे के 2 अहम तरीन गिरोह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे हों तो इज्तिमाई तरक्की का रास्ता भला कैसे मिल सकता है? तो अब हम इस तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां एक हल भी तजवीज़ किया गया है, और ये हल जदीदियत को मुस्तरद करना नहीं बल्कि एक गहरी फ़िक्री बहाली की दावत है। ये जो ट्रेन की तमसील है ना, ये पूरी आखिरी दलील की बुनियाद है। इसका पैगाम बहुत वाज़ेह है। दुनिया की सिमत का तयन वो लोग करते हैं जो इल्म और फ़िक्र का इंजन चलाते हैं। मंजिल का इंतखाब हमेशा ड्राइवर के हाथ में होता है। इस फ़िक्री नशात सानिया का जो रास्ता है ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला कदम मौजूदा मादी फ़िक्र की बुनियादों का गहरा तनकीदी जायज़ा लेकर उन्हें तोड़ना। दूसरा कदम इस्लामी उसूलों पर इल्म की एक नई मजबूत इमारत तामीर करना। और तीसरा और हतमी कदम इस नए फ़िक्री विजन को इंसानियत के लिए एक मुतबादल रहनुमाई के तौर पर पेश करना। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तरक्की को या साइंस को तर्क करने की बात नहीं हो रही, बल्कि इसके फ़लसफ़ियाना और अखलाकी कुतनुमा को दुरुस्त करने की बात हो रही है। मकसद एक ऐसी साइंस को फ़रोग़ देना है जो कायनात को बामकसद देखे, बेमकसद नहीं। और आखिर में यह तस्वीर पूरी बहस का निचोड़ हमारे सामने रख देती है।
پیغام یہ نہیں کہ ٹرین سے اتر جائیں، بلکہ یہ کہ انجن پر قبضہ کریں اور اس کی سمت بدل دیں۔ یہ محض رد عمل کا نہیں، بلکہ دنیا کے مستقبل کی تشکیل میں ایک فعال کردار ادا کرنے کا پیغام ہے۔